नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में होने वाली है। यानी कि दोस्तों, जो कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले। तो कहीं ना कहीं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठे, ताकि जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन को भी सही कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम स्थानांतरण के पहले सिद्धांत को देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे वो अलग अलग अपने बिल्कुल सिद्धांत बताए हैं। तो उनके बारे में अगर हम नंबर 1 पर चर्चा करें तो देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत आ जाता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो मानव मस्तिष्क में स्मृति, तर्क, कल्पना, अवधान, निरीक्षण आदि शक्तियां होती हैं। यह मानसिक शक्तियां जो होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की होती हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। एक परिस्थिति में किसी विशेष मानसिक शक्ति का परीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में उस विशिष्ट मानसिक शक्ति के परीक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है। यानी कि दोस्तों, जो आपकी मानसिक शक्ति होती है वो प्रत्येक क्षण, चाहे वो विशिष्ट प्रकार की हो चाहे वो सामान्य प्रकार की हो, वो हर जगह उपयोगी सिद्ध होता है। उसी को हम मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि इसके बारे में अगर हम और विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इस सिद्धांत में प्रतिपादकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में अभ्यास के द्वारा मानसिक शक्तियां दृढ़ होती हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपने मस्तिष्क पर आप जितना ज़्यादा जोर देंगे उतने ज़्यादा आपकी जो मानसिक शक्तियों का विकास है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप व्यायामशाला जाते हैं, जिसे आप इस समय जिम के भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप व्यायामशाला जाते हैं और वहां पर आप मांसपेशियों को दृढ़ करने के लिए अपने वर्कआउट्स करते हैं, तो जिस तरीके से आपके वर्कआउट से मांसपेशियां आपकी दृढ़ हो जाती हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने मस्तिष्क को विकसित करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें मानसिक शक्तियों को बिल्कुल ज़्यादा तरीके से यूज करिए, अपने मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, तो आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दृढ़ हो जाती हैं। हालांकि बाद में इस सिद्धांत की आलोचना की गई और इसे त्रुटिपूर्ण बताया गया। तो ये किस बारे में बताया गया इसकी भी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में आपको विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, वहीं पर हम लोग चर्चा करें नंबर 2 के सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है समान तत्वों का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थार्नडाइक साहब थे। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में तभी सहायक हो सकता है जब दोनों में ही कुछ समान तत्व विद्यमान हो। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चला सकते हैं और उसमें आप जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल पता होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल कोरिलेट करती हैं। और थार्नडाइक साहब का यही कहना है कि अगर मान लीजिए समान तत्व विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप अच्छे तरीके से, जल्दी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गियर जो होता है वो आपके मोटरसाइकिल में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है। जिस तरीके से लगभग मोटरसाइकिल काम करती है उसी तर्ज पर लगभग ट्रैक्टर भी काम करता है। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी अंतर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें कोरिलेटेड करती हैं, तो जिस वजह से आप उस चीज़ों को बहुत ही जल्दी तरीके से सीख जाएंगे। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल नहीं चलाता है। अब दोनों लोगों को ट्रैक्टर चलाना सीखना है, तो जो मोटरसाइकिल ऑलरेडी बंदा चला रहा है वो कहीं ना कहीं जल्दी चीज़ें सीख जाएगा, और जो मोटरसाइकिल को भी चलाना नहीं जानता है वो ट्रैक्टर तो चला लेगा लेकिन उसे सीखने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। यही चीज़ें बिल्कुल थार्नडाइक साहब कहते हैं कि समान तत्वों का जो सिद्धांत होता है वो समान चीज़ों में बिल्कुल लग जाता है। आगे इसकी और हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं थार्नडाइक ने स्थानांतरण के मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो मस्तिष्क में अनेक स्नायु संजोग बनते हैं। भविष्य में उसी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होने पर वे स्नायु संजोग जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति का पूर्व अनुभव नई समस्या को हल करने के सहायक सिद्ध होता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई पुरानी चीज़ें सीखे हुए हैं और आप उसे नए तरीके से दूसरी चीज़ सीखना चाहते हैं सेम उसी तर्ज पर, तो आपके जो पुराने कौशल है वो कहीं ना कहीं आपके जागृत हो जाएंगे। आपको चीज़ें सिखाएंगे कि आप इस तरीके के एक कौशल को सीखे हुए हैं, उसी कौशल का इस्तेमाल आप दूसरे चीज़ों में बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थार्नडाइक साहब का कहना है कि आपका जो पूर्व का अनुभव है वो आप नई समस्या को हल करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि थार्नडाइक का यह सिद्धांत इतना तो अवश्य बताता है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है, लेकिन यह कैसे होता है इसकी समुचित व्याख्या ये नहीं कर पाए, जिस वजह से इसे भी लगभग नकार ही दिया गया था। वहीं पर दोस्तों, अब हम लोग नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो जुड़ साहब थे। इनको माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार
जब हम किसी कार्य के सिद्धांतों को भलीभांति समझ जाते हैं और सामान्य सिद्धांत बना लेते हैं तो हम एक कार्य में प्राप्त अनुभव को दूसरे कार्यों में भी स्थानांतरण कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ कार्य जो होते हैं वो बिल्कुल विशिष्ट प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उसे अगर अपने तरीके से बिल्कुल सामान्य बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अनुसार आप उस कार्य में प्राप्त अनुभव को दूसरे कार्यों में भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस संबंध में जुड़ महोदय ने एक प्रयोग भी किया। उसमें समान योग्यता वाले जो कुछ बालक हैं उनके दो समूह बना दिए। यानी कि एक समूह को 1 फुट गहरे पानी में रखी वस्तु पर निशाना लगाने के लिए उन्होंने सैद्धांतिक तरीके से अधिगम दिया, यानी कि उनको सिखाया, और दूसरे समूह को कोई भी अधिगम नहीं दिया, यानी कि उनको कुछ भी नहीं सिखाया। उसने देखा कि जो सैद्धांतिक अधिगम प्राप्त समूह है, यानी कि जो सैद्धांतिक रूप से बच्चे सीखे हुए थे, जिसे उस संबंध में निशाना लगाना बताया गया था, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, दूसरे समूह की अपेक्षा ज़्यादा कुशलता प्रदर्शित की। इस तरीके से प्रयोगों के आधार पर जुड़ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्थानांतरण किसी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों को समझने और उनका सामान्यीकरण करने से होता है। यानी कि आप इनके कहने का ये मतलब समझिए कि ये दो समूह में कुछ बच्चों को ले लेते हैं। एक समूह के बच्चों को बिल्कुल पारंगत करते हैं निशाना लगाने के लिए, उन्हें चीज़ों को सिखाते हैं, उन्हें अधिगम देते हैं, और दूसरे समूह के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं देते हैं। तो लास्ट में इन्होंने पाया, जो कि जाहिर सी बात है, कि जो बच्चे बिल्कुल सीखे हुए थे वो निशाना जल्दी लगा लिए और अच्छे तरीके से लगा लिए, जबकि जिसे ये नहीं सिखाए थे वो बिल्कुल निशाना नहीं लगा पाए। इसलिए ये इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि स्थानांतरण जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। यानी कि अगर आप उसे किसी भी चीज़ों को कोई भी चीज़ें सिखाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी तरीके से अच्छे से सीख सकता है और अच्छे तरीके से बिल्कुल कर सकता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देख सकते हैं कि ये आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दो तत्व सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक के बारे में ही तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अगर इसके सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो स्पीयरमैन साहब को माना जाता है। इन्होंने सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के 2 भाग बताए। यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि का प्रयोग जीवन के प्रत्येक कार्यों के लिए होता है, यानी कि जो आपके आमतौर पर जीवन में घटनाएं होती हैं जिसका आप निवारण करते हैं वो आप सामान्य बुद्धि के तहत करते हैं। लेकिन विशिष्ट बुद्धि का उपयोग आप किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गणित का सीखना होगा, विज्ञान हो गया, भाषा हो गया, इतिहास भूगोल हो गया, आदि विषयों का जो संबंध होता है जिनका सीखने से कहीं ना कहीं इनका जो सीखने का संबंध होता है वो विशिष्ट बुद्धि से होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि आप विशिष्ट बुद्धि से ये सारी चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं, और सामान्य बुद्धि से आप जो आपके दैनिक जीवनचर्या की विषय वस्तु है उसे आप समस्या को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। स्पीयरमैन ने कहा कि यहाँ पर आप बिल्कुल आप और भी आगे देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल विस्तार तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अगर सुनकर ही जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन यकीन मानिए अपने सीटेट एग्जाम में सही कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीयरमैन ने कहा कि सामान्य योग्यता यानी कि जो जी फैक्टर होता है का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में तो हो जाता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता का फैक्टर स्थानांतरण संभव नहीं होता है। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पीयरमैन साहब ने इसे और भी विस्तार तरीके से बताया है कि जो सामान्य योग्यता यानी कि जी फैक्टर का स्थानांतरण होता है वह एक विषय से दूसरे विषय में तो हो जाता है, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता यानी कि एस फैक्टर का स्थानांतरण होता है वो संभव नहीं होता है। तो कभी कभी आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस योग्यता का जो स्थानांतरण हो जाता है, सामान्य योग्यता का या फिर विशिष्ट योग्यता का। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि जो सामान्य योग्यता का जो स्थानांतरण हो एक विषय से दूसरे विषय में तो हो जाता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता का जो स्थानांतरण है वो नहीं हो पाता है, उसका स्थानांतरण संभव नहीं होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, 1 बार 2 बार देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और यकीन मानिए यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में, क्योंकि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अधिगम अक्षमता के बारे में पूरा विस्तार तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रखी है। तो कल की क्लास जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए जो कल की क्लास होने वाली है उसमें से 1 नंबर तो पक्का आपका पूछा ही जाने वाला है इस बार आपके सीटेट 2026 के एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।